अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम अब्दुल कदीर और हमारी जो डिस्कशन है वो इंटर पार्ट 1 की मैथमेटिक्स के ऊपर जारी है, जिसमें आज हम एक्सरसाइज 3.5 का क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस करेंगे। डिस्टेंस क्वेश्चन नंबर 2 के हमें 3 पार्ट्स दिए गए हैं। जिस तरह डिस्टेंस मैं इस पार्ट को सॉल्व आउट करूंगा, यहाँ पे मैंने पार्ट नंबर 2 को सिलेक्ट किया। ये थोड़ा बाकियों से मुश्किल था, लेकिन मेथड जो है वो सेम रहेगा, किसी किस्म की कोई चेंजिंग नहीं होगी। जिस मेथड से मैं इसको सॉल्व आउट करूंगा, इसी मेथड से आपने उन दोनों पार्ट्स को सॉल्व आउट कर लेना है। अगर किसी किस्म का कोई इशू हुआ तो आपने मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है, मैं इंशाल्लाह तबारक ताला आपकी ज़रूर हेल्प करूंगा। जी तो डिस्टेंस क्वेश्चन नंबर 2, यूज मैट्रिसेस टू सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम्स। हमें ये सिस्टम दे दिया गया। सॉल्व करने से मुराद यह कि हमने यहाँ पे x1, x2 और x3 की वैल्यूज को कैलकुलेट करना है। सॉल्यूशन मैं डिस्टेंस इसका यहां से ही ले रहा हूं, इधर से, ठीक है जी। राइट इन मैट्रिक्स फॉर्म। सबसे पहले डिस्टेंस हम इस सिस्टम्स को मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है जी। मैट्रिक्स फॉर्म में कैसे लिखेंगे? सीक्वेंस के साथ, ठीक है जी। 2x2 का जो कोफिशिएंट्स है वो 1 है, यहां पे कोई नहीं है तो फिर 1 है। x³ का जो फर्स्ट इक्वेशन के अंदर कोफिशिएंट्स है वो है जी 3, वो मैंने लिख लिया। x1 का कोफिशिएंट्स 1 है, x2 का भी कोफिशिएंट्स 1 है, x3 का कोफिशिएंट्स -2 है। यहाँ पे इक्वेशन 3 की बात की जाए तो इस x1 का इक्वेशन नंबर 3 के अंदर जो कोफिशिएंट्स है वो -3 है। -1 2 इंटू x1 x2 x3, आप डिस्टेंस इनको मल्टीप्लाइंग करवाएं तो अगेन आपके पास यही सिस्टम बनेगा, ठीक है जी, जिसको मैंने मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लिया जी 3 0 -4, ये आ गया मेरे पास, ठीक है जी। मैं लेट कर लेता हूँ कि ये मेरे पास मैट्रिक्स A है, x इज इक्वल टू बी। यहाँ पे मैंने इन मैट्रिसेस को ना नाम दे दिए। वेयर, ये उसको लाजमी आपने बताना है। वेयर मैट्रिक्स A जो है वो हमारे पास इक्वल है 2 1 3 1 1 -2 -3 -1 2। मैट्रिक्स X की जो वैल्यू है वो है जी मेरे पास x1 x2 x3, जबकि जो मैट्रिक्स B है उसकी वैल्यू जी मेरे पास 3 0 -4, ये आ गई मेरे पास, ठीक होगा जी। अब डिस्टेंस इसको मैं इस फॉर्म में भी लिख सकता हूं। दिस इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू A इनवर्स B। इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देता हूं, ठीक है जी। अब डिस्टेंस A इनवर्स हमारे पास इक्वल है, A इनवर्स इज इक्वल टू 1/, डिटर्मिनेंट ऑफ A एडजॉइंट ऑफ A। इक्वेशन नंबर 2 का मैं नाम दे देता हूं। अब डिस्टेंस इनवर्स तभी एग्जिस्ट करेगा जब हमारे पास इसका डिटर्मिनेंट जो है वो नॉन सिंगुलर होगा, ठीक है। सबसे पहले हम इस मैट्रिक्स का क्या करते हैं, इनवर्स निकालने के लिए डिटर्मिनेंट ले लेते हैं। सो डिटर्मिनेंट हम ले लेते हैं जी, डिटर्मिनेंट ऑफ A इज इक्वल टू 2 1 3 1 1 -2 -3 -1 एंड 2, ये आ गया मेरे पास। एक्सपैंड बाय R1। सो डिस्टेंस मैं R1 से क्या कर रहा हूं, इसको एक्सपैंड करूंगा। सो डिटर्मिनेंट ऑफ A इज इक्वल टू 2, ये कॉलम ये रो छोड़ दें, बाकी एंट्रीज लिख लें। 1 -2 -1 2, ये आ गई मेरे पास। -1, क्योंकि आपको पता है पहला प्लस का, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, इसी तरह। अब ये कॉलम ये रो छोड़ दें, बाकी एंट्रीज लिख लें। 1 -3 -2 एंड 2 +3, ये कॉलम ये रो छोड़ दें, बाकी एंट्रीज लिख लें।
सो मेरे पास आ गया जी 1 -3 1 -1, ये आ गई मेरे पास, ठीक है जी। सो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 2 इंटू 2 1s are 2, अपने से माइनस 2 1s are 2, माइनस माइनस प्लस हुए, सो 2 -1 इंटू 2 1s are 2, अपने से माइनस 3 2s are 6, प्लस 3 इंटू -1, अपने से माइनस लगाएंगे, माइनस माइनस प्लस 3 1s are 3, ये आ गई मेरे पास। सो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 2 इंटू 0 -1 इंटू 4 प्लस 3 इंटू 2, ये आ गई मेरे पास। सो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 0 प्लस 4 प्लस 6, सो दिस इंप्लाइज दैट डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 10 आ गए। तो डिस्टेंस डिटर्मिनेंट जो है वो मेरे पास नॉन सिंगुलर है, तो इसका इन्वर्स क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा। सेम डिस्टेंस क्वेश्चन नंबर 13 एक्सरसाइज 3.3। अब डिस्टेंस यहाँ पे हमने अर्जेंट की वैल्यूज निकालनी है, अर्जेंट ऑफ ए। सो मैंने आपको बोला हुआ है कि जब भी 3/3 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट्स होगा तो उसके अंदर तो हमने ना डायगोनल एंट्रीज की जगह चेंज कर दी, बाकी के साइन, तो वो मैंने आपको मेथड सिखा दिया है। आपने क्या करना है, यहाँ पे आपने लेट कर लेना है, लेट अर्जेंट ऑफ ए इज इक्वल टू सी ट्रांसपोज, वेयर जो सी है वो हमारे पास क्या है जी, न्यू मैट्रिक्स है, ठीक है जी। न्यू मैट्रिक्स है हमारे पास एक, जिसके अंदर हमारे पास वैल्यू है जी A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, ये आ गई मेरे पास, ठीक हो गया जी। अब डिस्टेंस हमने ये 9 अननोन की वैल्यूज को कैलकुलेट करना है, फिर हमने इसके अंदर पुट करना है, इसका हमने लेना है ट्रांसपोज, तो वो हमारे पास इक्वल किसके होगा, अर्जेंट ऑफ ए के इक्वल होगा, ठीक है। सो A11 की वैल्यूज हम निकालते हैं, A11 इज इक्वल टू -1, ये मैंने आपको बोला हुआ है -1, और ये 1 + 1 करेंगे। 1 कैसे मुराद, 1 से मुराद है फर्स्ट रो, फर्स्ट कॉलम को आपने स्किप कर देना है, बाकी एंट्रीज आपने लिख लेनी है। सो डिस्टेंस ये हमारे पास फर्स्ट रो है, फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम छोड़ दिया, बाकी एंट्रीज मैंने लिखी, तो मेरे पास आ गया जी 1 -2 -1 एंड 2, ये आ गई मेरे पास, इज इक्वल टू -1 स्केयर हो जाएगा जी, इसका आप 2/2 का डिटर्मिनेंट ले लें, 2 2 1s are 2, अपने से माइनस लगाई, सो 2 दैट आर इक्वल टू 1 इंटू 0 इज इक्वल टू 0 आ गई मेरे पास। A 1 2 की जो वैल्यू है वो आ जाएगी जी मेरे पास 1 2 इज इक्वल टू -1, सो 1 + 2, 1 + 2 से क्या मुराद है जी, डिस्टेंस फर्स्ट रो सेकंड कॉलम छोड़ दें, 1 -3 -2 एंड 2 इज इक्वल टू -1 रेज़ टू पावर 3 इंटू 2 1s are 2, अपने से माइनस 3 2s are 6 इज इक्वल टू -1, 8 पावर होने की वजह से माइनस रहेगी, इस वजह से डिस्टेंस यहाँ पे हम क्या करते हैं, पहले देखें यहाँ पे हमारे पास प्लस का आएगा, फिर हमारे पास माइनस का, फिर वो इस तरह आगे प्रोसीड चलता जाएगा ऐसे। सो -4 माइनस माइनस प्लस हुए, सो आंसर इज 4, ये आ गया मेरे पास, ठीक हो गया जी। A13 इज इक्वल टू -1 1 + 3 किया, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम छोड़ दें, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम छोड़ा, सो मेरे पास आ गया जी 1 -3 1 -1, ठीक है जी। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम छोड़ा इज इक्वल टू -1 रेज़ टू पावर 4 इंटू -1, अपने से माइनस लगाएंगे, वो माइनस माइनस प्लस 3 1s are 3 इज इक्वल टू 1 इंटू 2 इज इक्वल टू 2, ये आ गई मेरे पास, ठीक हो गया जी। अब डिस्टेंस हम वैल्यूज निकालते हैं A21 की, दैट आर इक्वल टू -1 रेज़ टू पावर 2 + 1। अब हमने डिस्टेंस क्या करना है जी, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम छोड़ना है, बाकी ये एंट्रीज हमने लिख लेनी है। सो 1 3 -1 एंड 2 इज इक्वल टू -1 रेज़ टू पावर 3 इंटू 2 1s are 2, अपने से माइनस 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 प्लस हुए, सो +3 इज इक्वल टू -1 इंटू 5 इज इक्वल टू -5, ये आ गई मेरे पास। A22 इज इक्वल टू -1 रेज़ टू पावर 2 + 2 इंटू सेकंड रो सेकंड कॉलम छोड़ दें, डिस्टेंस ये हमारे पास सेकंड कॉलम
सेकंड रो ये है, इसको हमने छोड़ दिया। 2 3 -3 2 ये इसकी एंट्रीज आ जाएंगी जी। 2 3 -3 एंड 2 ये आ गई मेरे पास। ये आपको डिस्टेंस मेथड आने चाहिए क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन भी। इनटू -1⁴ इंटू 2 2 ज़ार 4 अपने से माइनस 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 प्लस हुए, सो 3 3 ज़ार 9 इज इक्वल टू 1 इंटू 13 इज इक्वल टू 13 आ गई मेरे पास। ठीक हो गया जी। इवन पावर होगी तो माइनस खत्म हो जाती है। A23 इज इक्वल टू -1⁴2 + 3 इंटू, अब डिस्टेंस सेकंड रो थर्ड कॉलम छोड़ दें, बाकी एंट्रीज 2 1 -3 एंड -1 ये आ जाएंगे जी मेरे पास। 2 1 -3 -1 इज इक्वल टू -1⁵5 इंटू 2 1 ज़ार 2 -2 अपने से माइनस लगाएंगे, माइनस माइनस प्लस हुआ, सो 3 दैट आर इक्वल टू -1 इंटू 1 इज इक्वल टू -1 ये आ गई मेरे पास। फर्दर हमने अभी डिस्टेंस वैल्यूज निकालनी है A31 A32 A33 की, फिर हमारे पास फर्दर कैलकुलेशन आए, ये भी देखते हैं। ये तो डिस्टेंस A31 इज इक्वल टू -1⁵3 + 1। अब डिस्टेंस थर्ड रो फर्स्ट कॉलम छोड़ दें, बाकी एंट्रीज लिख लें। 1 3 1 -2 इज इक्वल टू -1⁴ इंटू -2 अपने से -3 1 ज़ार 3 इज इक्वल टू 1 इंटू -5 इज इक्वल टू -5। ठीक है जी। A31 की जो वैल्यू है वो मेरे पास आ गई जी -5। A32 इज इक्वल टू -1⁵3 + 2। अब डिस्टेंस थर्ड रो सेकंड कॉलम छोड़ दें, बाकी एंट्रीज लिख लें, सो हमारे पास आ जाएगा जी ये डिस्टेंस आपने बिल्कुल स्ट्रेट लाइन डालनी है इस तरह। ठीक है जी। 2 1 2 1 3 -2 इज इक्वल टू -1⁵5 इंटू 2 2 ज़ार 4 -4 अपने से -3 1 ज़ार 3 इज इक्वल टू -1 इंटू -7 इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 7 ये मेरे पास आ गई। सो A33 इज इक्वल टू -1⁵3 + 3। अब डिस्टेंस थर्ड रो और थर्ड कॉलम छोड़ दें, बाकी एंट्रीज लिख लें। सो 2 1 1 1 इज इक्वल टू -1⁶6 इंटू 2 1 ज़ार 2 1 1 ज़ार 1, सो 2 -1 इज इक्वल टू 1 इंटू 1 इज इक्वल टू 1 आ गया। सो डिस्टेंस जो हमारे पास ये मैट्रिक्स सी है, इसकी जो वैल्यू है वो आ गई हमारे पास C इज इक्वल टू 0 4 2 A11 A12 A13 की वैल्यूज पुट कर दी मैंने। -5 13 -1 -5 7 1 ये आ गई मेरे पास। ठीक है जी। और डिस्टेंस हमारे पास जो एडजॉइंट ऑफ A है वो इक्वल आ गया जी। दिस इंप्लाइज दैट एडजॉइंट ऑफ A इज इक्वल टू C ट्रांसपोज की इक्वल है। इसका डिस्टेंस आप ट्रांसपोज ले लें। सो ये मेरे पास रो है, इसको मैं कॉलम बना रहा हूं 0 4 2 -5 13 -1 -5 7 1 ये मेरे पास डिस्टेंस एडजॉइंट ऑफ A की वैल्यूज आ गए। अब डिस्टेंस यहां पे हम पुट करते हैं यहां पे, तो हमारे पास A इनवर्स अभी आएगा। A इनवर्स इज इक्वल टू 1 ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ A। डिटर्मिनेंट ऑफ A की वैल्यू आई है जी मेरे पास 10, ये मैंने लगा दी। और एडजॉइंट ऑफ A जो है वो हमारे पास इक्वल आया जी 0 -5 -5 4 13 7 2 -1 1 ये आ गई मेरे पास। ठीक होगा जी। अब डिस्टेंस हम क्या करते हैं इक्वेशन नंबर 1 के मुताबिक फ्रॉम 1 ये सारी की सारी वैल्यूज हम क्या करते हैं
पुट करते हैं 1 के अंदर, सो हमारे पास x इज इक्वल टू ए इनवर्स की वैल्यू है जी 1/10, 0 -5 -5 4 13 7 2 -1 1 और साथ में मैट्रिक्स B जो है वो मल्टीप्लाइंग हो रहा है, सो उसकी वैल्यू है जी 3 0 4 -4 3 0 -4। ये आ गई मेरे पास। अब हमने डिस्टेंस क्या करना है, इसका जी प्रोडक्ट ले लेना है जी। सो x इज इक्वल टू 1/10 एज इट इज, 0 into 3 0 प्लस 5 into 0 0 माइनस माइनस प्लस 5 4s are 20। ये आ गई मेरे पास, ठीक होगा जी। 4 3s are 12, 13 into 0 प्लस 0 प्लस माइनस माइनस 7 4s are 28। ये आ गई मेरे पास, ठीक है जी। अब इसी तरह डिस्टेंस 2 3s are 6, 0 से मल्टीप्लाइंग -1 हुआ तो 0 -4। यह आ गई मेरे पास, ठीक है जी। अब डिस्टेंस यहां पे हमारे पास जो x मैट्रिक्स है वो आ गया जी। दिस इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू 1/10 20, इसमें से हमने निकाला तो 16, ठीक है जी, 16 माइनस का 16 एंड 2, ये आ गई मेरे पास, ठीक है जी। अब फर्दर हम डिस्टेंस क्या करते हैं, 1/10 को मल्टीप्लाइंग करवा देते हैं जी अंदर। सो यहां से मैं इसको रेज कर रहा हूं ताकि हमारे पास जो क्वेश्चन है वो सॉल्व आउट हो सके। हमने x1 x2 x3 की वैल्यूज निकालनी है। सो x इज इक्वल टू 20/10 -16/10 एंड 2/10 इज इक्वल टू 2 जो है वो 5s are 10 एंड 2 जो है वो 8s are, ठीक है जी। सो डिस्टेंस ये मेरे पास आ गया जी -8/5 और ये मेरे पास आ गया जी 2 1s are 1 एंड 2 5s are 10, सो 1/5 आ गई, ठीक हो गया जी। अब डिस्टेंस हमारे पास x मैट्रिक्स जो है वो इक्वल है x1 x2 x3 के इज इक्वल टू 2 -8/5 1/5। सो यहां पे हम कंपेयर करेंगे इक्वल मैट्रिक्स के मुताबिक। सो x1 इज इक्वल टू 2, x2 इज इक्वल टू -8/5 एंड x3 इज इक्वल टू 1/5। सो डिस्टेंस ये मेरे पास इसका आंसर आ जाएगा। सो डिस्टेंस ये है जी हमारे पास मेथड। जो रिमेनिंग पार्ट है सेम आपने ये मेथड इनके ऊपर लगाना है। सो आपने इसी तरह जो भी अननोन जो भी आपको वेरिएबल गिवन होंगे आपने उनकी वैल्यूज को निकालना है। अगर किसी भी स्टूडेंट्स को इस क्वेश्चन के अंदर किसी किस्म का कोई इशू हुआ, कोई परेशानी, कोई प्रॉब्लम हुई तो वो मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताए। इंशाल्लाह तबारक तआला मैं उसकी प्रॉब्लम को ज़रूर सॉल्व आउट करूँगा। अपनी दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह तबारक तआला डिस्टेंस ज़िंदगी ने वफा की इसी चैनल के ऊपर आपके साथ दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।